जो 55 प्लस हो गए तभी भी डेली डेली वर्कआउट करने आते हैं, अपनी वर्कआउट करते हैं, डेडिकेशन करते हैं, घर जाते हैं। मैंने अच्छा। ऑफिस डेली छुट्टी आते हैं टाइम पे, ऑफिस ऑफ हुआ सीधे आए और ने अपना वर्कआउट किया, फिर घर जाते हैं। ऐसे मेंबर भी तो हैं। ये इन मेंबर्स जो 50 के ऊपर जिम में आ रहे हैं, 50 हम्म। प्लस एज है जिनकी, लगभग कितना परसेंट बनाते हैं? सर देखिए, वो तो अपने फिटनेस के लिए कर रहे हैं, बस अपने कि हम हम्म। फिट रहें, कि हम मेडिकल कंडीशन दूर रहें, कि हम ज़्यादा हाँ बीमार नहीं वही, पड़े। मतलब आउट ऑफ 100 कितने लोग 50 प्लस है? अगर आप देखें तो सर 10 से 15 मेंबर। 10 से 15 मेंबर हाँ, आ रहे जो हैं। ऐसे और 50 आउट प्लस ऑफ है। 100 कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो 25, बिलो 25 है, 25 के नीचे? 50% कर लीजिए। 50%, तो अभी भी मेजर यूथ है, जो नए, हाँ, नए जो बच्चों पे ही नए है। लड़के हैं। हाँ, और फिर कुछ लड़के ऐसे होंगे जो 30 से 35 जो साल के पुराने हैं हैं, करे हुए हैं, काफ़ी हम्म, टाइम से कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस में जिनकी, कर रहे हैं। क्योंकि शादी वाले भी उसी रेंज हाँ, में उसी आते रेंज में हैं। आ गए। 27 से चालू 28 होते से हैं रेंज और में। 27-28 से बाकी कुछ ऐसे भी 30-35 हैं तक। जो हाँ। पुराने हैं, जो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 10-12 साल उनको हम्म। हो गया वर्कआउट करते हुए, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ, वो एक बार वो 90 डेज वाला जो हैबिट है ना, हाँ, वो जिनने तोड़ दिया वो जो तो ब्रेक जिन्होंने कर दिया, बना लिया, वो बना लिया। मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनल लाइफ में भी कि इवन 21 डेज भी चैलेंजिंग हो जाता चैलेंजिंग है। होता है जिम करना, यदि मतलब बहुत, मतलब अगर 20 आपने, अगर आपने आराम से 2 महीने निकाल लिए हम्म, वर्कआउट करते हो, तो आप उसको ब्रेक कर देंगे बिल्कुल। कि हाँ, हम ब्रेक कर सकते हैं, हम आगे कर सकते हैं, वो हम कंटिन्यू 2 महीने से 1 साल, 2 साल, 3 साल भी कर सकते हैं। जिनने वो 2 महीने नहीं निकाले, वो आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बॉडी पेन से शुरू ही वहीं से होती है ना। हाँ। बॉडी पेन जो वर्कआउट अपन जब कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब वर्कआउट किया, तो स्टार्टिंग में 1 वीक मान के लिए बॉडी पेन शुरू होता है, धीरे धीरे वो पेन बढ़ता रहता है। लोग सोचते हैं एक एक हफ्ता पेन नहीं कर, लेकिन जब वर्कआउट ये चेंज होती है, हम्म, मूवमेंट चेंज होंगे, पेन शुरू होगा। तो जब जब बॉडी में वर्कआउट अपन चेंज करेंगे, बॉडी पेन करेगी, बॉडी को शॉकिंग मिलता है। तो वहाँ जब बॉडी को शॉकिंग मिलेगा, पेन करेगी बॉडी। और जिनने वो पेन को एब्जॉर्व कर लिया कि हाँ, ये पेन हमारे लिए अच्छा है, तो वही आगे ग्रोथ करेंगे। जिनने वो पेन से तो डर गए, नहीं अब नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर घर रह जाते हैं, तो नहीं कर पाते आगे। ऐसा कुछ रहता है। एक्सेप्शनल केसेस भी आपको देखने को मिले होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हाँ शो सर, किया बहुत है। अभी भी मेरी लाइफ में बहुत सारे देखे हैं मैंने, हम्म, क्योंकि मैंने भी ट्रेन की, जिनको मैंने ट्रेन किया है, जिन्हें बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। हम्म, तो अभी करंट में मेरे पास अभी एक है, निखिल डांगे करके। हम्म, उनने सर, अभी उनका डेडिकेशन बहुत अच्छा है। मैंने उनको देखा, मैंने जब वो वर्कआउट करते हैं, तो फुल फोकस का वर्कआउट करते हैं, उनकी डाइट वर्कआउट बिल्कुल औसम है। और उनने अभी मात्र 3 से 4 महीने में 10 से 12 किलो वेट लॉस किया, और प्रॉपर डाइट, और कोई उनने कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई कुछ, सिर्फ प्रॉपर डाइट और वर्कआउट, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छा डेडिकेशन है उनका। वो देख के लगता है कि हाँ, इनको करा रहे हैं, मेरे को लगता है इंटरेस्ट आता है करवाने में, कि और करना चाहिए बिल्कुल इनको। बिल्कुल। जब आपका सर देखिए, कस्टमर, जब स्टूडेंट अच्छा करता है, फिर करने लगता है और अच्छा करवाओ उसको। जितना अच्छा का उतना अच्छा इसका दिखेगा, मूवमेंट इतना अच्छी दिखेंगे, तो दिखने में अच्छा तो कोई लगता है। मेडिकल कंडीशन की वजह से आए थे वो या सेल्फ मोटिवेटेड थे? सर सेल्फ मोटिवेटेड आए थे, उनका क्या अच्छा हेवी वेट था उनका, तो उनने मेरे को आके, मुझे काफ़ी टाइम मेरे पीछे थे कि ये मेरे को वर्कआउट करवाइए, तो मेरा सर, मेरा टाइम का इशू है अभी। हम्म, तो फिर बोलते रहे सर, मेरे को करना है, तो फिर मैं ठीक है, देखता हूँ। तो मेरे को ना यार, नहीं नहीं कर पाएंगे, कितना करेंगे ये, लेकिन हमको मैंने 1 महीने करवाया, तो उनको लगा डेडिकेशन देखे कि नहीं यार करेंगे। और करते करते आज मेरे पास उनका 4 या 5 महीने हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया अपने आपकी बॉडी को। तो लगता है कि हाँ, इनको करवाना चाहिए आगे। बिल्कुल बिल्कुल। हर तरीके का लोग हमारे हाँ देश में सर, ये हैं। चीज़ें। और कई लोग ऐसे भी आते होंगे कि उन्होंने आपको फीस पे की और उसके बाद वो आए ही नहीं। हाँ, मतलब हाँ, ऐसे भी आई, जैसे अब जिम ज्वाइन किया और डेडिकेशन में आई, हमें करना है, और आज बस पे किया, एक दिन वर्कआउट करवाया, नेक्स्ट डे उन्होंने छुट्टी कर दी, उसके बाद आए ही नहीं वो। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले लिया, ये हाँ मिलने हाँ, वाला है। स्टार्ट। आज के समय में हर दूसरा इंसान या तो वेट लॉस करना चाहता है या फिर मसल गेन करना चाहता है। अभी इंस्टाग्राम पर बाढ़ आई हुई है जिम से रिलेटेड सलाह की, और लोग कंफ्यूज हैं कि प्रोटीन से डरे हुए हैं, लिया जाए या प्रोटीन नहीं लिया जाए। स्टेरॉयड के नाम से लोग बहुत डरे हुए हैं। तो इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक सर्टिफाइड जिम ट्रेनर सूरज राय जी। सूरज राय जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो थैंक यू। में। हम आपसे जानेंगे कि जिम कैसे चालू करना चाहिए, क्या मोटिवेशन रखना चाहिए जिससे कि हमारी जिम की कंटिन्यूटी बनी रहे, जी जी। और फाइनली क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे इंजरी के चांसेस बहुत ही कम रहे। कम है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगा। आप पिछले 15 साल से इस फील्ड में हैं, और आपने तलवलकर जैसे हाई प्रोफाइल जिम में भी काम किया हुआ है, और अभी आप खुद का भी एक जिम कोलार में देख रहे जी हैं। जी।
तो 15 साल पहले जो जिम का मार्केट था और आज के समय जो जिम का मार्केट है, उसमें कितना फ़र्क है? सर देखिए 5 साल पहले जो जिम लाइन था, उसमें सिर्फ़ एक चीज़ सबसे कॉमन थी, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना आप इम्प्रूव करेंगे। और आजकल सर क्या हो गया है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब इसमें क्या सर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो नए यंगस्ट है वो सब ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम क्या करें? मैंने क्या फ़ॉलो करें, सप्लीमेंट लें कि क्या करें? जैसे बहुत से बच्चे मेरे जिम में आते हैं, जो फर्स्ट डे ही आके कहते हैं हम सप्लीमेंट ले लेते हैं। तो उनका सर यही है, बस ये कोई ये नहीं चाहता कि हम हार्ड वर्क करें, कोई हार्ड वर्क करना नहीं चाहता। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट कहाँ, शॉर्टकट में जल्दी हमारी बॉडी ग्रोथ कर जाए। तो वर्कआउट में सर क्या है ना, शॉर्टकट मैंने जिम लाइन में शॉर्टकट यूज़ नहीं होता। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आप ग्रोथ करेंगे, तो जो लॉन्ग टाइम तक आपका चलेगा। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं शॉर्टकट लूँ जल्दी मेरी बॉडी बन जाए, तो वो फिर वो आपका सही नहीं है ना। आगे के नुकसान, बॉडी को नुकसान होना ही होना है, चाहे वो सप्लीमेंट पे हो चाहे स्टेरॉइड पे हो। तो आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, आपको जिम लाइन में कैसे इंटरेस्ट आया? आपको कैसे फिटनेस फ्रीक बने एक? सर एक्चुअली क्या, मेरे बड़े भैया थे, उनको देख के मैं लगा था कि मेरे को जिम ज्वाइन करना चाहिए और वर्कआउट करना चाहिए। उनको देख के मैं घर पे स्टार्ट किया मेरा वर्कआउट। और फिर जब मैं कोलार शिफ्ट हुआ तो हमारे घर के पास ही एक जिम था, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और वहाँ जब ज्वाइन किया तो हमारे जो गुरुजी थे, उनने हमसे बोला कि उनसे मैंने पूछा मेरे को बॉडी ग्रोथ करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है ये जिम में आप आके करिए वर्कआउट। जब हमने वर्कआउट किया तो लगा कि हाँ करते करते आप इंटरेस्ट आ रहा, फिर वर्कआउट करते रहे, कंटिन्यू करते रहे वर्कआउट। और फिर बस इसी तरह चलते रहे। फिर जब लास्ट में जब सर 4-5 साल हो गए हमने कॉम्पिटिशन खेला, फिर लगा कि नहीं इसी में आप आगे बढ़ना है हमें, तो फिर करते रहे सर आगे मूवमेंट पे। आपने बताया हमें कि आपने तलवलकर जिम के साथ भी एक लंबे समय 6 से 8 साल तक काम किया यस सर। होगा। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आप वहाँ से सर्टिफाइड भी हैं। तो वहाँ आपको किस तरीके का क्राउड देखने को मिलता था और क्या सीखा आपने वहाँ पर? सर देखिए वहाँ का जो क्राउड था वो क्रीम क्राउड था। मतलब क्रीम मतलब ऐसा कि जिनको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, फिटनेस करना है, हमें फिटनेस के लिए आना है। उनको ज़्यादा मसल्स ग्रोथ नहीं है, हम फिट रहें। तो हाई प्रोफाइल मेंबर थे तो भाई नॉर्मल फिटनेस के लिए वर्कआउट करते थे वो। कुछ मेंबर ऐसे थे जो कि नहीं हार्ड वर्क करना है, ये यंगस्ट होते हैं कि हमें भाई मूवमेंट करना है, हार्ड वर्क मूवमेंट करना है, तो उनके अकॉर्डिंग थे। और अभी के जो है, जो यंगस्ट है वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम की, भैया शॉर्ट टाइम जितनी जल्दी हमें बॉडी ग्रोथ हो जाए, ये रहता है सर। आपके जो जिम में रिसेंटली जॉइन जो लोग करते हैं, तो उनमें मेजर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सर देखिए सबसे बड़ी गलती आजकल ये होता है कि सबसे हेवी वेट मारना, कि हम इतना वेट मार रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि बेसिक्स को पहले इम्प्रूव करें। जितना बेस इम्प्रूव होगा उतना ही आगे आके ग्रोथ, मसल ग्रोथ होती है। तो कोई बेसिक्स करना ही चाहता कि हमें कोई बेसिक कोई पुशअप नहीं करना चाहता कि नहीं हमें ये नहीं करना, हमें तो सिर्फ वेट ले जाना है, वेट करना है। हमने देख क्या है कि इंस्टाग्राम ये रील चल रही है, इससे हमारी मसल ग्रोथ होगी। तो हर आदमी कंफ्यूजन में ही चल रहा है। बस मैंने कोई मेन जो होती है ना सर, कि मेन आपका जो बेस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ का बेस पहले आप ग्रोथ करें, बेस ग्रोथ होगा तो ही आगे अपन ग्रोथ कर सकते हैं आगे। अच्छा, इंस्टा पर जैसे अभी आपने मेंशन किया है, तो ये सडन वेट लॉस का बहुत सारे ट्रिक बताए जाते हैं कि स्पॉट रिडक्शन आप कर सकते हैं। कितना वेट लॉस सेफ है करना एक दिन में या एक वीक या एक महीने में? और स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ होती है? नहीं सर देखिए, वेट लॉस का अगर देखा जाए तो वेट लॉस हेल्दी वे में, वेट लॉस मतलब मंथ वाइज 2 से 3 किलो, ये हेल्दी वे। अगर आप सोचें कि नहीं ना सर पहले 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस हो जाए, तो वो आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, वो मसल लॉस कर रहे हैं। क्योंकि मसल लॉस, वेट लॉस मतलब आप ज़्यादा कार्डियो करेंगे। देखिए कार्डियो करने से सिर्फ वेट लॉस नहीं होता। कार्डियो का आपका हार्ट को पंप करता है। मेन कार्डियो का फंक्शन क्या है, आपके हार्ट को ट्रेन करना। चाहे कार्डियो में चाहे जुम्बा ले लीजिए, एरोबिक्स ले लीजिए, कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो आपको हार्ट को ट्रेन कर रहा है, तो वो आपके हार्ट के वर्किंग करता है। लोग सोचते हैं कि मेरा 10 किलो वेट लॉस हो गया, लेकिन आपने वेट लॉस नहीं किया, आपने मसल को लॉस किया, आपने वाटर लॉस किया। सही मायने में वेट लॉस होता है वो एक्चुअली आप फैट लॉस जितना आप इम्प्रूव करेंगे, फैट लॉस आप करते हैं तो वेट ट्रेनिंग सब मस्ट। वेट ट्रेनिंग करने से सर क्या होगा, मसल आपका पूरा प्रॉपर मसल बिल्ड होगा, फैट रिड्यूस होगा, आपका वेट लॉस अगर 2-3 किलो भी वेट लॉस हो रहा है तो वो हेल्दी वेट लॉस है, वो बेटर माना जाएगा। ना कि प्रॉपर अगर वेट लॉस 10 किलो भी कर रहे हैं तो 1 महीने के अंदर। तो सर मोमेंट 1 महीने में अगर 10 किलो वेट लॉस करना मतलब आपने अपने मसल को गिरा लिया, मसल लॉस हो गया आपका। अच्छा, आप अपने जिम में ये जो मसल लॉस है या फैट लॉस हुआ है, इसको भी पता करते हैं क्या? यस सर, हमारे साथ मेन चीज़ हमारे जिम में होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं बच्चा, हमारे जब मेंबर आते हैं, सबसे पहले हम उनके मेजरमेंट करते हैं कि अभी करंट कंडीशन उनकी क्या है, उनके फिटनेस टेस्ट करते हैं हम।
उसके बाद हम देखते हैं उनके करंट में एंडोरेंस क्या है, वो कितना वर्कआउट कर पाएंगे, मैंने अगर हम करवाएं तो स्टार्टिंग लेवल उनका क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उनका डाइट और वर्कआउट बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करवाते हैं उनको। डाइट किस तरीके की एक जिम ट्रेनर के अंडर जो जिम कर रहे हैं उनकी होनी चाहिए? सर देखिए, डिपेंड करता है कि उनका गोल क्या है। मान के चलिए किसी बंदे को वेट लॉस करना है तो उसका हेल्दी भी जो रहेगा, वो स्टार्टिंग जो ब्रेकफास्ट रहेगा थोड़ा हार्ड रहेगा, उसका उनका जो लंच मिड मॉर्निंग थोड़ा नॉर्मल ऐसे प्रोटीन टेक रहेगा, फिर लंच में आप जैसे आते हैं लंच में कार्ब्स भी रहेंगे, प्रोटीन भी रहेगा, फैट भी रहेगा, फाइबर भी रहेगा, सब कुछ इंक्लूड रहेगा। जैसे इवनिंग स्नैक में आ गए तो नॉर्मली उनका सिर्फ फाइबर और प्रोटीन रहेगा, और रात में उनको सिर्फ प्रोटीन इंटेक रखना है, प्रोटीन और फाइबर उनको कार्ब्स इंक्लूड नहीं करने रहेंगे। तो मैंने मॉर्निंग में आप शाम का मैंने 5 बजे तक आप कार्ब्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कार्ब ना लें अगर वेट लॉस करना है। अगर वेट गेन करना है तो भी आप कार्ब्स इंटेक कर सकते हैं, ज़्यादा आपको कार्ब इंक्लूड करना पड़ेगा बॉडी में। अच्छा, डॉक्टर सलाह देते हैं मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, बहुत कॉमन सलाह होती है। ये वॉक का और वेट रिडक्शन का कितना इम्पैक्ट होता है? सर देखिए, वॉक करना हेल्दी माना जाता है, क्योंकि वॉक करने से आपका हार्ट, मैंने वही कहा, हार्ट वर्क करता है। वॉक करने से आपका हार्ट इम्प्रूव रहेगा, और प्लस आप वेट लॉस कंडीशन के लिए कर रहे हैं तो नॉर्मली आप ये सोचेंगे आप मसल के लिए, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं वेट लॉस होगा, लेकिन वो हार्ट एक नॉर्मली वेट लॉस होता है। अगर आप यहाँ से दिन भर आप घूमते ही रहेंगे, वॉक ही करते रहेंगे, तो वो मसल लॉस में चला जाएगा। आप मॉर्निंग वॉक करिए, प्रॉपर डाइट रखिए, आपका वेट लॉस होता है। अच्छा, स्वेटिंग से भी लिंक करते हैं कि जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा? नहीं सर, ऐसे ये तो मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता स्वेटिंग से। बाकी ये है कि हाँ, स्वेटिंग अगर हो रही है वर्कआउट करते हुए तो ये अच्छा माना, थी आपको ग्लूकोज मूवमेंट होते हैं उसके। बट सेम टाइम डिहाइड्रेट भी हाँ, होता है, तो वो वाटर लॉस ज़्यादा वाटर होगा। लॉस ज़्यादा होता है। वी हैव टू बी वेरी तो वो सोच केयरफुल। रहे कि नहीं हम वेट लॉस स्वेटिंग हो रहा है तो हम करते हैं, हो रहा है, ऐसे नहीं होता, ये मिथ्या है लोगों वाटर की। लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा था उसमें। अच्छा, कोई जैसे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, स्वेटिंग भी होती है, और एक बहुत तेजी से वजन कम करता है, 1 महीने में 8 किलो वजन कम कर रहा है, 10 किलो, तो क्या परेशानी इसको हो सकती है? सर देखिए, उनने वेट वेट लॉस एकदम तेजी में कर दिया तो वेट गेन भी बहुत तेजी में होगा। जैसे वो वर्कआउट छोड़ेंगे, कुछ भी कंडीशन में उनका वर्कआउट मिस होता है, कुछ होता है, वर्कआउट छोड़ता है तो वापस जल्दी पुट भी करेगा वो, क्योंकि उनने वेट लॉस किया ना कि मसल बिल्ड किया। तेजी, मैंने कहा ना कि हेल्दी वे में अगर आप गिरा रहे हैं वेट को तो 2 किलो 3 किलो सफिशियंट होता है। उससे ऊपर जैसे आप नीचे आते हैं और आप यहाँ सोचा हार्ड वर्क करूँ मैं, एक मंथ में वेट लॉस कर दूँ, फिर वापस मेरा मेंटेन कैसे नहीं, वापस वेट पुट करेगा, कोई बॉडी कंडीशन ही वैसी रहती है, वापस वेट पुट कर देता है। अगर आप फैट लॉस करते हैं तो फैट जल्दी इंप्रूव नहीं करेगा अगर आप मसल बिल्ड को करके चल रहे हैं साथ में। तो अभी आपके पास जो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें वेट लॉस ज़्यादा के हैं या वेट गेन ज़्यादा की है? सर दोनों ही है मेरे पास, बाकी देखा जाए तो वेट लॉस वाला ज़्यादा है मेरे पास। वेट लॉस वाले हाँ, ज़्यादा ज़्यादा है। है। तो जैसा कि अभी बताया जाता है कि इंडिया में ओबेसिटी एक प्रॉब्लम हो गई है, जी सर, मोटापा एक मोटापा नया बीमारी नया बनकर बीमारी है। सामने आ रहा है। तो ये आपके जिम में भी झलकता हाँ है सर, कि रहता है वो। मोटापा ज़्यादा है, रादर देन जिनको वेट गेन गेन करना करना है वो वो कम 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 लोग रहते हैं हैं। वो। तो अब हम बात करते हैं सर कि वेट लॉस हमने बात की, अब हम वेट गेन पर बात करते हैं। तो सेकंड जो मोस्ट कॉमन आपके यहाँ स्टूडेंट आते हैं, वेट गेन के लिए आते हैं। तो ये जो वेट गेन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, इनको आप डाइट में क्या सलाह देते हैं? सर देखिए, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इनका क्या है, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है। ये कुछ भी खाएंगे जल्दी इनका बॉडी फैट कन्वर्ट नहीं कर, बोले मसल में कन्वर्ट वो नहीं होता इनका। तो इनको क्या करना पड़ता है कि नॉर्मल वर्कआउट करें, डाइट प्रॉपर रखें, स्लिप प्रॉपर रखें, ठीक है, हार्ट कंसिस्टेंसी रखें वर्कआउट में, और बाकी नॉर्मल वर्कआउट में डेली वर्कआउट करने आए और डाइट प्रॉपर रखें, कार्ब्स ज़्यादा इंक्लूड करें बॉडी के अंदर। तो कितना कार्ब्स कार्ब, में आप क्या खाने के लिए कहते हैं? सर नॉर्मली खाना, ये चावल हो गया, रोटी, दाल, जो भी खाते हैं, मतलब आलू खा सकते हैं जो वर्कआउट के पहले, और पहले आप आलू खाएंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए वो। बहुत से चल रहे हैं ब्राउन ब्रेड आ गए, पीनट बटर हो गए। अच्छा, मसल गेन और जैसे आपने कार्ब्स खाया तो उसका फैट भी बढ़ेगा, तो हाँ, यहाँ पर भी आप नहीं एनालाइज बैलेंसिंग करते हैं कि नहीं, बैलेंसिंग डाइट रखनी पड़ती है उनकी, कि अगर किसी को मसल गेन करना है तो उनकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक हाई रहेगा, कार्ब्स भी रहेंगे, फैट भी रहेगा, सबको ऐसे बैलेंस बना के रख देना पड़ता है डाइट उनको प्रॉपर। अच्छा, जैसे कुछ बनाना शेक का बहुत क्रेज है अभी, तो बनाना शेक भी आप लोग उनको? हाँ सर, मॉर्निंग में देते हैं, मतलब बनाना शेक से ही गेन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बनाना शेक पीने से ही गेन होगा। हाँ, उनको हेल्प मिलता है वर्कआउट में कि आप बनाना शेक शेक के साथ में लेंगे तो बेटर रहता है उनका। तो बिगनर्स जो आते हैं उनको पहले बल्क करना चाहिए या फिर उनको फैट कम करना चाहिए? सर देखिए, सबसे बेटर तो ये रख रहा हूँ कि पहले मसल को बिल्ड करना चाहिए।
बल्क गेन, मान लीजिए पहले मैंने बल्क करा, फिर इसका मैंने कट करूंगा, फिर फिर टाइम में होगा। डाइट में मसल बिल्ड पे फोकस करूंगा, मैं मसल गेन के साथ में चलूंगा आगे मैं हमेशा। तो इनमें आपका डाइट, यदि आप दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्सरसाइज और डाइट दोनों का मिलाकर है, या डाइट से ही डिसाइड होगा कि मसल गेन होगी या फैट गेन होगा? नहीं तो दोनों बैलेंसिंग होना चाहिए, वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट है और सेम साथ में डाइट भी इंपॉर्टेंट है। तो मेजर डिफरेंस वर्कआउट में दोनों में क्या रहता है? देखिए, किसी को बल्क गेन करना है तो क्या वर्कआउट रहेगा, और मसल गेन करना है तो देखिए क्या बल्क वर्कआउट गेन रहेगा? करना है तो उनका जो वर्कआउट है 2 डेज में चलेगा। देखिए लोग कहते हैं कि सिंगल मसल वर्कआउट करें तो बेटर रहेगा, ऐसा नहीं होता। आप डबल मसल वर्कआउट लेके चले, एक वीक में 2 बार ट्रेन करो उस मसल पार्ट को, इतने बार मसल को ट्रेन करेंगे मसल मूवमेंट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर सोचे कि अब मैं एक वीक में ट्रेन करूँ मसल सिंगल मसल वर्कआउट लेके चलूँ, मैं जल्दी वेट गेन होगा, ऐसा नहीं होता। ये लोगों की मिथ्या है ये कि सिंगल मसल से मेरे मसल बनेंगे और डबल करो तो नहीं बनेंगे। अब हम कुछ बात करते हैं प्रोटीन को लेकर, क्योंकि प्रोटीन को लेकर एक बड़ा डर है कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो प्रोटीन, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि किसको लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? सर देखिए आजकल क्या है ना, बच्चे जैसे आते हैं नए बच्चे, वो मैंने एक 10 दिन भी नहीं हुए वर्कआउट करे जब ऐसा गेनर दे दीजिए, प्रोटीन बताइए कौन सा लेना चाहिए। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि उनको नॉर्मल डाइट जो होती है घर की वो फॉलो करें, उसको लें। और जब उनको 4 5 3 साल हो जाए तब वो प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं, क्योंकि उनको उनकी बॉडी को नीड होती है उसकी, वर्कआउट के बाद हार्ड नीड होती है कि हाँ सप्लीमेंट ले सकते हैं आप। वही सप्लीमेंट है, वही वर्कआउट के बाद एक स्कूप बहुत है। अब लोग कुछ कुछ 3 3 स्कूप भी ले रहे हैं, 4 स्कूप भी ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी की नीड ही नहीं है इतनी, तो फालतू इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, फालतू के जा रहा है, उनका कोई मतलब नहीं है इसमें। तो ये जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? सर देखिए कौन सा मैं किसी कंपनी को नहीं बताऊंगा, सभी जो है प्रोटीन सब एक सर केमिकल बेस पे ही है। वे प्रोटीन जो हम बोलते हैं, वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है, तो वे प्रोटीन ठीक है लेना? हाँ वे प्रोटीन ले सकते हैं सर, लेकिन सभी प्रोटीन आजकल फेक ही आ रहे हैं सर, प्योर प्रोटीन किसी का भी नहीं है। अब खुद सोचिए कि 1 लीटर दूध को जब हम फाड़ेंगे तो जो पानी निकलता है, जो वेस्ट वो निकलता है, उसी से प्रोटीन बनता है। अब छोटा सा एक इसको प्रोटीन में कितना प्रोटीन दे देगा वो आपको, उसी में कह रहे हैं कि उसमें विटामिन भी ज्यादा दे दिए हमने, मिनरल्स भी दे दिए, तो कैसे पॉसिबल ही नहीं वो चीज़ है। सब एक हमेशा एक पूरा एक केमिकल है। इससे अच्छा बेटर ये है कि आप नेचुरल डाइट में रखें प्रोटीन को। जैसे आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो एग इंक्लूड करिए, चिकन ले सकते हैं आप, अगर वेज हैं तो सोया पनीर की बड़ी खा सकते हैं, आप मूंग दाल खा सकते हैं, ये सब बेटर रखें। नेचुरल रखेंगे उतनी बॉडी ग्रोथ करती है। मेन से नेचुरल डाइट से बनती है बॉडी, ना कि सप्लीमेंट से। तो सप्लीमेंट से सपोर्टिंग करेगा बस। आप सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं? नहीं सर, अभी स्टार्टिंग में कभी बच्चों को नहीं दिया। तो लेट में भी जैसे आपके जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप सप्लीमेंट देते हैं? हाँ मतलब उनको ले देते हैं कि आप ले सकते हैं, आप वर्कआउट अगर ले सकते हैं, डाइट अगर नहीं हो पा रही है तो, अगर पहले आपको नेचुरल कर पा रहे हैं नेचुरल में करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक स्कूप ले सकते हैं। यदि कोई वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो वो अब एग नहीं ले सकता है, और दाल में हमें पता है कि उतना उतना प्रोटीन नहीं अच्छा होता। प्रोटीन नहीं होता, तो उसके लिए आप क्या सलाह देते हैं? सर सोयाबीन की बड़ी ले सकते हैं, वो 50 ग्राम तक पूरे दिन भर में, 100 ग्राम तक भी दिन भर में खा सकते हैं। वो दिन में 3 4 बार इसको मूवमेंट कर सकते हैं। चाहे आप टोफू ले लीजिए, चाहे आप दही, ये क्या कहते हैं इसको, पनीर ले सकते हैं आप, पनीर मूवमेंट पे ले सकते हैं, ये मैंने डेली प्रोडक्ट से ले सकते हैं, इसे प्रोटीन कर सकते हैं कवर इसको। अब प्रोटीन के बाद हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स से लोग फिर से डरे हुए हैं, और स्टेरॉइड फिर भी जिम में लिया जाता है। इनफैक्ट अस्पताल में कुछ केसेस भी आते हैं जिनमें कि स्टेरॉइड लेने से उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। आपको स्टेरॉइड को लेकर क्या टेक है? आपसे बच्चे पूछते होंगे कि सर यस सर। स्टेरॉइड लें या ना लें, Yes, तो आप sir. उनको क्या सलाह देते सर हैं? देखिए स्टेरॉइड सर मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वो वही लें जिनको कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, जो ये कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए या एक अच्छा दिखने के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो ये सही नहीं है सर, क्योंकि क्या स्टेरॉइड में सर जितने फायदे नहीं है उससे ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि आपके हार्ट को साइज, आपका हार्ट साइज बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, आपके स्पर्म काउंटिंग को खराब करेगा। मैंने आज का सर क्या हो गया ना, जिम जब मेरे साथ के भी बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत से ऐसे मेरे साथ के हैं जो अपने जिम को चलाने के लिए सिर्फ स्टेरॉइड का दे रहे हैं। उनको बच्चे की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, बच्चा मरे जी उनसे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपना जिम चलाना है कि हाँ आप स्टेरॉइड ले लो आपकी बॉडी बन जाएगी। अच्छा जो ये बोल रहे हैं कि 3 महीने में आपकी बॉडी बना देंगे, आप ये सप्लीमेंट खा लो बॉडी, वो पूरा फेक है सर। कभी 3 महीने 2 महीने बॉडी नहीं बनती, सालों जितने हैं सर बॉडी बनाने में। जितनी कंसिस्टेंसी आप रखेंगे वर्कआउट को लेके उतना बेटर रहेगा। जितना नेचुरल, मैं जितना जानता हूँ, जितना नेचुरल रखेंगे अपनी बॉडी को
उतना आप आगे जाके लॉन्ग टाइम के लिए बेटर रहेंगे। मैंने देखा है कुछ केसेस में जिसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन खासकर महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार इस तरीके से वीकली चलते हैं सर, वीक में 2 वीकली बार, हाँ, 2 बार वीक में वीकली रहते, 1 ml डेली का रहता है। और डेफिनेटली उससे शरीर में चेंजेस तो आते ही हैं। सर आएँगे ना सर, कि ग्रोथ हार्मोन है सर, अपने हार्मोन को ग्रोथ कर रहा है। लेकिन सर क्या होता है ना कि जितने आप समझ जितनी जल्दी शॉर्टकट में बॉडी ग्रोथ हो रही है, जिस बॉडी का फंक्शन ही नहीं होता जल्दी, लेकिन तो बॉडी जल्दी ग्रोथ कर रही है, तो मतलब कहीं न कहीं तो नुकसान है ना सर। जो फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान है। इस तरीके के केसेस से आप भी रूबरू हुए होंगे, किसी ने हाँ सर, बहुत से देखे हैं मैंने हाँ भी ऐसे। कि स्टेरॉइड नहीं बोला गया, फिर भी स्टेरॉइड लिया लिए और सर, उसकी वजह से उनको फिर शारीरिक रूप से नुकसान भी दिक्कतें हुआ आई होगा। हैं। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको भी बाद में दिक्कतें भी आई हैं इसकी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आपको सुनने में मिली है कि स्टेरॉइड लेने से ये समस्या सबसे ज़्यादा हुई है? सर ज़्यादातर समस्या आपको उनके स्पर्म काउंटिंग को लेके होती है, सेक्स पावर को लेके होती है, बाकी इंटरनल होती है, जल्दी थक थक जाना, हार्ट में जल्दी सांस फूल जाना, इसी चीज़ें में रहती है। हार्ट पर सबसे ज़्यादा असर यस करता है। सर, एक स्टेरॉइड इंजेक्शन का जो सबसे सबसे बड़ा ज़्यादा साइड फर्क इफेक्ट है वो हार्ट हार्ट पर के साइज आता को है। इंक्रीज कर देता है। हार्ट साइज को इंक्रीज कर देता है, बिल्कुल सही बात है। जिम यदि कोई जॉइन कर रहा है तो फर्स्ट 90 डेज में उसके क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए? सर देखिए, मेरा माने तो सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि बस उनका मेन मोटिव है कि मेरे को 90 डेज तक सिर्फ एक बेसिक वर्कआउट फोकस करना है। एक टारगेट रखें कि मेरे को डेली बस जिम जाना है। 90 डेज अगर मैं जिम की लाइन को क्रॉस कर दी तो वो आगे कंटिन्यू जिम कर सकते हैं, वो अच्छा मसल बिल्ड कर सकते हैं। तो 90 डेज का चैलेंजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर। 90 डेज जिसने वर्कआउट कर कर लिया लिया वो वो आगे कर कंटिन्यू सकता है, करें। वो कर सकता है। जो हाँ। नहीं कर पाया फिर वो नहीं कर सकता। तो अभी भी लेकिन कई बार ऐसे लोग आपके सामने आते होंगे जो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं या जिन्होंने लोगों से बातें सुनी हुई रहती है और वो आपको आके बोलते हैं। तो ऐसी वो कौन बात है जिनको सुनकर आपको भी लगता होगा कि ये मिथ है या आप थोड़े से अंदर हंसते होंगे? नहीं सर, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो आके सीधे ये कहते हैं कि वैसे बॉडी में 2 महीने मेरी बॉडी बन जाएगी क्या? तो सर कभी-कभी ये लगता है कि 2 महीने में किसकी बॉडी बनी? आज तक मैंने 2 महीने से बॉडी को से क्या बॉडी मसल को एब्ज़ॉर्ब करने में 3-4 महीने लग जाते हैं। जब हम जिम करते हैं तो बॉडी को सिर्फ मसल को एब्ज़ॉर्ब करता है कि हाँ, हम वर्कआउट कर रहे हैं। सर बॉडी मसल का एक रूटीन होता है कि 3 मंथ बॉडी सिर्फ एब्ज़ॉर्ब करती है वर्कआउट को, 6 मंथ में बॉडी थोड़ा ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है, 1 साल लगता है बॉडी को डिफाइन होने में और 3 साल में प्रॉपर बॉडी बनती है। अगर देखा जाए तो 3 साल अगर मेंबर्स अगर अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर कंसिस्टेंसी से रखा है, डाइट रखी है, स्लीप प्रॉपर है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो 3 साल में प्रॉपर बॉडी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी उनको। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 3 साल में 3 साल होगा। सा लगता है नेचुरल पे। अगर आप चाहें कि कोई स्टेरॉइड या सप्लीमेंट इंक्लूड ना करें तो आपको 3 इयर्स का समय लगेगा वर्कआउट में। अच्छा, हमने बात की प्रोटीन की, स्टेरॉइड की, एक क्रिएटिन सप्लीमेंट भी मार्केट में हाँ, अवेलेबल है। क्रेटीन। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट को लेकर आप क्या कहते हैं? सर क्रेटीन आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। क्रेटीन का बाकी क्रेटीन का सर मेन फंक्शन है वाटर को इंटेक करता है। वाटर को होल्ड करता है। जब आप पानी पीते हैं तो उसको होल्ड करता है। जितना क्रेटीन होता है वेन्स निकलेंगे, वेन्स आते हैं, मसल बिल्ड होता है, ये रहता है। क्रेटीन पता है कि नए बच्चों को ना लेके, जिनको 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो ले सकते हैं उस क्रेटीन। अच्छा, तो उसकी भी क्या मात्रा लेना सेफ रहती है? सर देखिए, क्रेटीन में 3 ग्राम से 5 ग्राम तक सफिशिएंट रहता है। 3 ग्राम डे में, 3 ग्राम से 5 ग्राम। अच्छा, ये जो हमारे बिवरेजेस होते हैं, कॉफ़ी, टी, इनका जिम पर क्या इम्पैक्ट रहता है? सर कॉफ़ी आपके 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 कैफीन होता है उसके अंदर, मसल को एक्टिव करने के लिए रहता है। कॉफ़ी वर्कआउट के पहले पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी, ताकि अपने एक्टिव होकर वर्कआउट कर पाए, ये रहता है। और टी तो नॉर्मल ही है सर। तो वॉकिंग या रनिंग जो हम करते हैं मॉर्निंग आवर्स में, तो वो चाय लेने या कॉफ़ी लेने के बाद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं सर नॉर्मल। उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। कार्डियो जो ट्रेनिंग है और जो स्ट्रेंथ बिल्डअप ट्रेनिंग है, उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है? सर काफ़ी डिफरेंस है। काफ़ी मतलब मान के चलिए कि अगर से हम कार्डियो कर रहे हैं, सोचे कि मसल बिल्ड हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि सर कार्डियो को फंक्शन ही नहीं है कि वो मसल बिल्ड करेगा। मसल बिल्ड करना है तो आपको सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। वो वेट ट्रेनिंग से ही मसल बिल्ड होगा, कभी कार्डियो से मसल बिल्ड नहीं होता। कार्डियो में कहना सिर्फ हार्ट को ट्रेन करता है, कार्डियो से आपके हार्ट को ही वर्किंग करेगा। कार्डियो कभी आपका मसल बिल्ड नहीं करेगा। घी, कोई जब ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो उसको कितना घी वो सेफली ले सकता है? नहीं, घी खा सकते हैं। अगर प्योर घी है तो घर में आप 1-2 चम्मच घी खा सकते हैं। घी अच्छा ही रहता है, फायदा करे, नुकसान कभी नहीं करेगा। 2 चम्मच एक दिन में आप बता खा रहे हो? सकते हैं। 2 चम्मच एक दिन में, हाँ, दैट इज अ गुड हाँ, इनफ अमाउंट जिसको लिया जा सकता है।